बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी के दरबार पहुंचे। मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने मंदिर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मैनपुरी जमीन विवाद में पकड़ा तूल, पैमाइश के बाद भी नहीं मिला जमीन का कब्जा। डीएम के आदेश के बावजूद दबंगों का कब्जा बरकरार। पीलीभीत में पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड बरामद। लखनऊ में 90 साल पुराने स्कूल पर कब्जे का आरोप। स्कूल में ताला लगने पर छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन। बिना नोटिस स्कूल बंद करने का लगाया आरोप। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मां पाटेश्वरी के दरबार पहुंचकर उनके दर्शन पूजन किया। आपको बता दें, मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने मंदिर पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन कर हालचाल भी जाना। आपको बता दें, गौशाला पहुंचकर भी गौ सेवा की और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। तो बता दें कि श्रद्धालुओं का अभिवादन भी सीएम योगी ने किया। गौशाला पहुंचकर गौ सेवा भी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मंदिर पहुंचने के बाद की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम भी किए गए थे। तो आपको बता दें, बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां मां पाटेश्वरी दरबार पहुंचे। मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। साथ ही साथ सीएम योगी ने मंदिर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन कर हालचाल भी जाना। इतना ही नहीं, बल्कि गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। और खबर मैनपुरी से है, जहां गोला बाजार निवासी हरविलास ने ग्राम केलनपुर में खरीदे गए प्लॉट पर अवैध कब्जे की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने भूमि की पैमाइश कराई, जिसमें स्थिति स्पष्ट हो गई। इसके बावजूद पीड़ित को अब तक अपनी जमीन का कब्जा नहीं मिल सका है। हरविलास ने आरोप लगाया है कि दबंगों का कब्जा अभी भी बरकरार है, जिससे उसे आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। बता दें कि पीड़ित ने प्रशासन से कब्जा दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो बता दें, मैनपुरी में पैमाइश के बाद भी जमीनी कब्जा नहीं मिला। डीएम के आदेश के बावजूद भी दबंगों का कब्जा बरकरार रहा, जिससे युवक परेशान और खरीदे गए प्लॉट के लिए लगातार पीड़ित भटकता नजर आ रहा है। भूमि विवाद में प्रशासन कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे हमने एक प्लाट खरीदा था साहब, उसकी पैमाइश भी राजस्व विभाग द्वारा की गई और कब्जा मतलब जो है वो पक्षी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उनका बगल में प्लाट है, हमारे प्लाट पे कब्जा किया गया। ये रामवीर हैं और महेश की पत्नी, उनके लड़के वगैरह, दीनदयाल। यहाँ टीम भेजी गई थी साहब, पैमाइश हुई है। उनका 16 विषय का बहनामा है और 16 विषय से ज्यादा कब्जा किए हुए हैं। बदायूं के चर्चित HPCL हत्याकांड से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के ताऊ राकेश सिंह के 27 दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक जांच में इन दुकानों के ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित होने की बात भी सामने आई। तहसील प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। राकेश सिंह 12 मार्च से फरार बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अजय प्रताप सिंह पर फैक्ट्री में घुसकर AGM और GM की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। और बदायूं से बड़ी खबर, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौका पाकर गाड़ी लेकर चालक फरार हुआ। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। बता दें, हजरतपुर थाना क्षेत्र के असफपुर गांव का पूरा मामला
बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से। अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को रौंदा। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहां मौका पाकर गाड़ी चालक फिलहाल फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें, पुलिस के द्वारा युवक को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जहां पीड़ित को अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और बदायूं के दातागंज कस्बे से एक किसान एटीएम ठगी का शिकार हो गया, जहां पीड़ित बालक राम का आरोप है कि एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एक शातिर युवक ने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और खाते से 20,000 रुपए निकाल लिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें संदिग्ध युवक दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित का यह कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी अपनी बेटी के साथ पिछले 3 दिनों से कोतवाली के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। बालक राम ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है और खाते में मौजूद रकम हाल ही में आई थी। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक कई मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। तो बदायूं का पूरा मामला, जहां एटीएम बदलकर किसान के खाते से 20,000 रुपए आरोपियों ने उड़ाए। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम भी कैद हुआ है। शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर पीड़ित परेशान है। 3 दिन से कोतवाली के चक्कर लगा रहा है पीड़ित। दातागंज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बता दें, बदायूं का मामला, एटीएम बदलकर किसान के साथ ठगी की गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां किसान के साथ ठगी करते नजर आ रहा है। एटीएम बदलकर 20,000 रुपए ठग के द्वारा यहां पर उड़ा लिए जाते हैं। फिलहाल अब कार्रवाई को लेकर लगातार पीड़ित गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और अगली खबर पीलीभीत से है, जहां फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह दावा है कि गिरोह के सदस्य अलग अलग जिम्मेदारियां संभालते थे और संगठित तरीके से फर्जी कंपनियां तैयार कर जीएसटी विभागों को चूना लगाया करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई जीमेल आईडी भी बरामद की हैं। इसके साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि फर्जी फर्मों के जरिए कागजों पर व्यापारिक लेन देन दिखाया जाता था और फिर इनका इस्तेमाल टैक्स चोरी और अवैध आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता था। हालांकि पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो बता दें, पीलीभीत का मामला, जहां पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। चोरी को लेकर बहुत सारे प्रकरण सामने आने पर इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनपद पीलीभीत में भी इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए टोटल अभी तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। थाना माधोटांडा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जिसके बाद इसमें एक स्पेशल टीम का गठन करके ये जो इसकी विवेचना है क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई। इसमें जांच के दौरान ये सामने आया कि एक गिरोह है जो लोगों से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर विभिन्न विज्ञापन देकर उनके दस्तावेज इकट्ठा करता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ओटीपी। और ये दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के साथ साथ ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जिसमें बिजली का बिल हो गया या फिर आपका कोई रेंट एग्रीमेंट हो गया, जहाँ पे ये फर्म खुलवाने का दावा करते हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को यूज करके ये लोग जीएसटी पोर्टल पर एक ARN नंबर जनरेट करते हैं। उसके बाद वकीलों से और विभाग के कुछ लोगों से साठ-गांठ करके ये लोग एक जीएसटी नंबर जनरेट करते हैं। तो ये जो फर्म है ऑन पेपर खुल जाती है और ये फर्मों का इस्तेमाल जो है ये लोग आगे इन फर्मों को बेच देते हैं और इन फर्मों का यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी के लिए किया जाता है।
और खबर एटा से, जहां 3 दुकानों में लगी आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि परचूनी की दुकान, पैथोलॉजी लैब और मोबाइल शॉप आग की चपेट में आई है। देर रात लगी आग से इलाके में हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, जहां दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची, जहां आग लगने के कारणों की जांच अब की जा रही है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के जिरसमी नहर के समीप की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, एटा का मामला, 3 दुकानों में भीषण आग लगी और परचूनी की दुकान, पैथोलॉजी लैब और मोबाइल शॉप आग की चपेट में आई। जहां देर रात लगी इस आग से इलाके में हड़कंप मचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग लगने के बाद की तस्वीरें, जो बयां कर रही है कि इस आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दुकानों में रखा सामान जलकर राख हुआ, जहां सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। और अगली बड़ी खबर अमरोहा से, जहां खेत की बाढ़ में फंसा तेंदुआ, ग्रामीणों का जमावड़ा लगा। कुछ दिन पहले इसी तेंदुए ने किसान पर हमला कर उसे घायल किया था। सूचना मिलने के बाद 1.5 घंटे लेट पहुंची सुस्त वन विभाग की टीम। खेत के तारों में घंटों से ज्यादा उलझा रहा खूंखार तेंदुआ। बता दें, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के मुकारमपुर के जंगल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें, अमरोहा की खबर, जहां खेत की बाढ़ में तेंदुआ फंसा रहा, ग्रामीणों का जमावड़ा देखने को मिला। तस्वीरें भी सामने आई है, साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां तेंदुआ नजर आ रहा है। खेत की बाढ़ में ये तेंदुआ फंसा नजर आ रहा है और कुछ दिन पहले ही इस तेंदुए ने किसान पर हमला भी किया था, जिससे किसान घायल हुआ था। और सूचना मिलने के बाद भी करीबन 1.5 घंटे तक सुस्त वन विभाग की टीम लेट पहुंची, जिसे लेकर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो बता दें, खेत के चारों ओर से वन विभाग की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसे लेकर गंभीर सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया और मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के मुकारमपुर के जंगल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर लखनऊ के सीतापुर से, सीतापुर की मानसी की हत्या का शव बीकेटी में फेंकने का मामला सामने आया है। सीतापुर पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। सीतापुर और बीकेटी पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर पहुंची। मौके से युवती का कंकाल बरामद किया गया है और कपड़ों से युवती की पहचान हुई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए कंकाल को भेजा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो पूरा मामला लखनऊ के सीतापुर से, जहां सीतापुर की मानसी की हत्या का शव बीकेटी में फेंकने का मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने कार्रवाई की और सीतापुर पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। सीतापुर और बीकेटी पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मौके से युवती का कंकाल बरामद कर लिया गया है और कपड़ों से युवती की पहचान हुई है। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और फिलहाल मामले की जांच अब की जा रही है। तो बता दें कि पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की जांच की जा रही है। जहां और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गोरखपुर जिले की ग्राम पंचायतों में अब डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार मिलने जा रही है। जिले की 472 ग्राम पंचायतों का चयन डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए किया गया है। वहीं पहले चरण में वर्ष 2025 और 2026 के दौरान 236 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी। डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर उप निदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार ने प्रथम चरण में 236 ग्राम सभाओं को इस योजना के लिए चयनित किया है। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। इस राशि से कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद, फर्नीचर की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और अन्य डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों का ये कहना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों और युवाओं को आधुनिक तकनीक आधारित अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बेहतर अवसर जरूर मिल सकेंगे।
तो बता दें कि 236 ग्राम पंचायतों से अब डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी। हमारे यहाँ ई डिजिटल लाइब्रेरी का मैं निर्माण कराया हूँ, जिसका नाम गुरु गोरक्षनाथ ई डिजिटल लाइब्रेरी रखा गया है। उसका उद्घाटन डिप्टी डायरेक्टर पंचायत राज हिमांशु शेखर ठाकुर ने किया है। गांव के बच्चों को हमारे यहाँ ग्राम पंचायत से ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, जिससे बच्चे कम पैसे में और अधिक सुविधा के साथ आकर वहाँ शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ें और अपनी तैयारी करें। मार्केट में 500-600 होगा, लेकिन हमारे यहाँ उसका जो फीस होगा मात्र 300 रुपये होगा, जिससे हमारे गांव का आय का स्रोत बढ़ेगा और OSR भी जनरेट होगा। हमने AC का सुविधा दिया है, पीने के लिए पानी का सुविधा दिया गया है, शुद्ध पानी का सुविधा दिया गया है और जो भी व्यवस्था उसमें है सब हम हाई क्वालिटी का व्यवस्था मैंने दिया है। अभी तो इन्वर्टर लगा हुआ है, लेकिन कुछ आय होने पर मैं वहाँ जनरेटर लगवाऊंगा। गोरखपुर जिले में जो है इस जो पिछले साल जो आरंभ हुआ है 2025-26 में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, इसमें 2 फेज में इसमें डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना की जा रही है। इसमें फर्स्ट फेज में 236 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है 4 लाख की धनराशि प्रति ग्राम पंचायत आवंटित की गई है, जिसमें से 1,30,000 रुपया जो है कंप्यूटर्स, प्रिंटर और बाकी जो है डिजिटल चीजों के लिए है। 70,000 रुपया जो है फर्नीचर के लिए दिया गया है और इसके अलावा जो है 90,000 रुपया जो है NBT की पुस्तकों के लिए है और 90,000 रुपया जो है जिले से टेंडर के मार्फत से नॉन NBT की जो पुस्तकें हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और जो पुस्तकें हैं उसके लिए है। और 20,000 की धनराशि सरकार ने आवंटित करी है जो डिजिटल सामान खरीदने के लायक कोई ऐसी अगर CD हो या ऐसा कोई डिजिटल कंटेंट हो उसके लिए जो है 20,000 रुपया सरकार के द्वारा उसके लिए आवंटित किया। इसका चयन का आधार वही है कि वो ग्राम पंचायत है जिसके पंचायत में कम से कम 3 या 3 से अधिक कमरे हो, ऐसे ग्राम पंचायतों का चयन जो है इसके लिए किया गया। और ऐसे जो है गोरखपुर में 472 पंचायतों का चयन किया गया, इसमें 236 को फर्स्ट फेज में दिया गया, बाकी ग्राम पंचायतें जो है नेक्स्ट फेज में उनका चयन। और ऊपर जो है लाइटिंग की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है और जो है बाहर जो पीने के पानी के लिए RO और इसके लिए व्यवस्था की गई है, ताकि जो भी विद्यार्थी आए पढ़ाई करें उसको आराम एक जो अच्छा वातावरण जो है पढ़ने के लिए वहाँ मिल सके। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 4,543 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला। बता दें, लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थियों की DVPST 15 जून से होगी, जहां 75 जिलों में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। तो आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर। 4,543 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती का ये पूरा मामला, जहां लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को अब राहत मिले जा रही है। अभ्यर्थियों की DVPST 15 जून से होगी, जिसे लेकर अभी जानकारी दी जा रही है और 75 जिलों में दस्तावेजों का सत्यापन सभी विद्यार्थियों का किया जाएगा। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां कार छीनने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लात घूंसों और ईंटों से एक दूसरे पर हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। बता दें, रामा देवी चौराहे पर देर रात तक जोरदार हंगामा चला। चकेरी थाना क्षेत्र के रामा देवी चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया, आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जो एक दूसरे को मारते नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की भी की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस जब पहुंची तो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है, साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है। और इस वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। तो कानपुर का ये पूरा मामला, कार छीनने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लात घूंसों और ईंटों से एक दूसरे को मारा गया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमरोहा में रजबपुर पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण के लिए इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल बोलेरो कार भी बरामद की है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने धर दबोचा। तो बता दें कि रजबपुर पुलिस ने 6 जून 2026 को कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 16 मई 2026 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपांशु चौहान को प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाकर अगवा कर लिया था। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर एंटी करप्शन को लेकर। आपको बता दें कि बस्ती में एंटी करप्शन की टीम के द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाही से नाराज राजस्व निरीक्षक और लेखपाल संगठनों ने हरैया तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारी का यह कहना है कि कोतवाली थाने में अज्ञात लेखपालों के खिलाफ मुकदमे को लेकर राजस्व और लेखपाल संघ आक्रोशित है, क्योंकि एंटी करप्शन विभाग की टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह पूर्ति नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं ये पूरी करप्शन को लेकर गलत है। वहीं कर्मचारियों को भाईचारे में लेकर डराने धमकाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। बस्ती सदर तहसील में एक राजस्व निरीक्षक असरफी लाल जी थे, जिनको 3/6/2026 को एंटी करप्शन की टीम के द्वारा गलत तरीके से उनको उठा लिया गया। ना उनके पास कोई पैसा बरामद हुआ, ना मौके पर उनका हाथ धुलवाया गया। एंटी करप्शन टीम के द्वारा विगत कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है, वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी को भी कहीं से भी उठा लेते हैं। राजस्व निरीक्षक हमारे असरफी लाल जी जो बस्ती सदर में कार्यरत थे, उनको जबरिया एंटी करप्शन टीम द्वारा उठा लिया गया। ना तो उसकी प्रक्रिया का पूरा पालन कराया गया। रंगे हाथ पकड़ने का मतलब होता है कि हाथ धुलाया जाए और बरामद हो पैसा, लेकिन उनके स्वयं के FIR में लिखा हुआ है, हमने देखा है कि मेज पोस्ट के नीचे से पैसा बरामद हुआ। जब लेके जा रहे हो तो उसके बाद पीछे बैक करके मेज पोस्ट के नीचे से पैसा बरामद हुआ, खुद ही डाल दिए होंगे। और जो साथी वहां पर ये समझे कि जबरिया उठाया जा रहा है तो विरोध किए, तो उनको डराने धमकाने के लिए 20-25 अज्ञात लोग और एक राजेश नाम के व्यक्ति के ऊपर FIR नामजद किया गया है, जबकि राजेश नाम का कोई लेखपाल वहाँ है ही नहीं। जबरदस्ती नाम डाला गया है और भययुक्त वातावरण बनाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोले ना। और गाजीपुर एनकाउंटर मामले को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती, लेकिन यदि कमलेश बिंद दोषी था तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिलनी चाहिए। जब आप जानते थे कि एनकाउंटर के बाद समाज में रोष का माहौल होगा, तो आपका LIU या आपका जो व्यवस्था था, लोकल पुलिस जो थी, वहाँ बीट की पुलिस थी, आपके और परिजन और सामाजिक विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। अगर इस तरह के कहा तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने मृतक के शव को ले जाते समय पर्याप्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? क्योंकि अगर लगाई होती तो शायद उनको समझाई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। आज के दिन में आंदोलन करना सभी लोगों का लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, सबको अपनी आवाज़ को करने का अधिकार दिया गया है। और कि आपका बयान है कि आप सभी पर आंसू लगाएंगे, तो ये कितना बड़ा दहशत फैलाने का मामला है। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।